नाम जप, सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लीजिए। तो लोग पूछते हैं कौन सा नाम जप करें, तो पहली बात है कि जो आपके गुरु ने नाम दिया है वो नाम जप करो। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो जो नाम आपको भगवान का प्रिय हो, राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम आपको प्रिय हो नाम जप करो। वो आपको गुरु से मिला देगा, गुरु मंत्र दिलवा देंगे, वो आपको भगवत प्राप्ति का सब वही नाम करवा देगा। आप शुरू तो करो नाम जप करना। जिनको सौभाग्य से गुरु मिल गए हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पर आसक्त हो जाओ। और मन का एक स्वभाव है, ये बगल में कुछ लेके चलने का स्वभाव है, गुरु से हटकर कुछ लेके चलने का। ये स्तोत्र ले लें, ये नाम ले लें, ये इसका स्वभाव है। इसी स्वभाव को हटाना है। गुरु ने कहा राम तो राम, गुरु ने कहा राधा तो राधा जीवन, उसी से आप देख लेना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। विभिन्न ग्रंथों में भगवान के विभिन्न नामों को गाया गया है। जो तुम्हें नाम प्रिय लगे, और भगवान के अनंत नाम हैं। सभी भगवान के नाम समान बलशाली हैं, पर विशेषता होती गुरु प्रदत्त नाम में। जैसे गोस्वामी जी को राम नाम सर्वोपरि, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम सर्वोपरि, हरिवंश महाप्रभु राधा नाम सर्वोपरि, कोई हर्ज नहीं। उसी एक परम तत्व के अनेकों नाम हैं, जिसको जो प्रिय लगे खूब पकड़ लो उस नाम को, जोर से बार बार उसे जपो। तो जो भगवान का नाम निरंतर रटते उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती। जैसे दो लकड़ियों के बार बार घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती शक्ति। देखो ना, दो पत्थरों को आप रगड़िए तो उनमें चिंगारी पैदा हो जाएगी। तो दिव्य चिदानंदमय नाम जब हमारी जिह्वा पे रगड़ होती है तो उसमें ऐसी महान शक्ति जागृत होती। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विपत्ति, दुख का नाश सब। देखो गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, यदि हृदय में और जगत में भी लोक में मंगल चाहते हो तो अपनी जिह्वा रूपी देहरी पर, जो भीतर और बाहर दोनों को मंगल करेगी, नाम विराजमान कर लो। गोस्वामी जी को प्राण प्रिय है 2 अक्षर राम, ऐसे प्राण प्रिय है हमारा 2 अक्षर राधा। जिह्वा पे विराजमान कर लो, लोक परलोक सब मंगल को प्राप्त हो जाएगा। सर्वत्र भगवत दर्शन, तीसरी बात आई। पहला आया अपने इष्ट के अनन्य, दूसरा कैसे हो तो बोले निरंतर नाम जप करो, और तीसरा सर्वत्र भगवत दर्शन। ये सर्वोत्तम बात है। चाहे वो चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जहां तुम्हारी दृष्टि पड़े तो उसमें देखने की कोशिश करो, इसमें भगवान श्री हरि विराजमान है। जैसे दूर से पड़ी हुई रस्सी सांप दिखाई देती है, न सांप पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है, और बीच में है रस्सी, भास रहा है सांप। ऐसे ही ये संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है, और है श्री कृष्ण, है प्रभु, और भास रहा है संसार। ये झूठा भ्रम हो गया। ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य एकमात्र भगवान बना हुआ है, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है। वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा। और एक श्लोक आता है कि मैं किसी में प्रवेश नहीं हूं, कोई मेरे में प्रवेश नहीं। वही यहां कह रहे हैं, नहीं आधार नहीं को हरि महा। अब क्या मतलब है इसका? बोले इसका मतलब है जैसे कहा जाए बर्फ में पानी नहीं है और पानी में बर्फ नहीं है, बात कैसी रहेगी? क्योंकि बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, भेद ही नहीं है। तो कहा जाए बर्फ में पानी प्रवेश नहीं कर सकता और पानी में बर्फ प्रवेश नहीं कर सकती, उसकी अलग सत्ता नहीं। बर्फ ही पानी बनी हुई है, पानी ही बर्फ है, कोई अंतर नहीं। तो कह रहे कि नहीं आधार। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले इसलिए कह रहा हूं कि वही है, दूसरा कोई है नहीं। प्रभु किसी में प्रवेश नहीं करते क्योंकि प्रभु ही है पहले से, तो किसी में प्रवेश करे? और कोई प्रभु में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि कोई है ही नहीं, प्रभु ही है। स्वयं हरि जगत बने हुए हैं,
सब कुछ ये हरि बैठे हैं, बस ये नेत्रों का हमारा दोष हट जाए, चश्मा बदल जाए, केवल हरि है। सिय राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं जानी, जान के देख के। अति समीप, भगवान कितने समीप है, आपके समीप इतने कि उनसे ज्यादा कोई समीप नहीं है, बहुत नजदीक है। इतने नजदीक है कि अपने आप से भी नजदीक हरि है, अपने आप से भी। आप अभी अपने को शरीर मान रहे हैं या मन मान रहे हैं या स्वभाव मान रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से नजदीक भगवान है। और इतने दूर हैं कि जन्म जन्म लग जाएंगे खोजते हुए, मिलना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि बाहर खोजने से नहीं मिलेंगे, अंदर डूबने से मिलते हैं। अंदर जो लौट कर डूब गया वो पा गया हीरा, और जो बाहर चाबी घर में खो गए हैं और बाहर जंगल में पूरा जीवन ढूंढो, मिलेंगे क्या? घर में लौटो, अंतर में आओ, बहिर्मुख बात छोड़ो, अंतर्मुख हो करके एकस चरणदास चित्त मनंतई से अकेले अंदर घुसो। कुछ लेके नहीं जाओगे प्रेम गलियत साकरी, जितने संबंध सब ये बोझा है, नहीं ले जाओगे अंदर। अंतर्मुख अकेले होकर असंगो हम, और फिर ढूंढो तो मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। और जब वो मिलेगा तो ढूंढने वाला नहीं रहेगा, केवल वही वो है जो अनुभव करना चाहो। हमारे प्रभु की यही मानता है, इस खंभे में है तो यही मिलेंगे आपको, और हृदय में है तो यही हृदय में मिलेंगे, और बद्री नारायण में मिलेंगे तो बद्री नारायण में ही मिलेंगे। जहां जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान मिलेंगे। और सर्वत्र है तो सर्वत्र फिर यहां भी है। कैसे भगवान समाये हुए हैं? जैसे दूध में घी। अब दूध में पूड़ी बनाओ, नहीं बन पाएगी। अब प्रक्रिया है, दूध को दही जमाओ, दही का मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को सिराओ, घी आ गया। ऐसे ही गुरु प्रदत्त साधना के बिना यह दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। सर्वत्र श्री भगवान है। भगवान कैसे समाये हुए? पयघृत दूध में घी के समान। जैसे अग्नि और लकड़ी, लकड़ी में कहीं अग्नि है लेकिन घर्षण करो, अरण्य मंथन उसी को तो कहते हैं। लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष है, उसकी डाल भी है, उसका पत्ता भी है, उसका फल भी है, लेकिन उसको जब आप भूमि पर प्रक्रिया से गाड़े, बीज अंकुरित हो, तब आपको यह अनुभव में आएगा। आनंद समुद्र भगवान ही सब रूपों में व्याप्त है। एक बार यह दृष्टि आ जाए कि सर्वत्र भगवान है, वो भव समुद्र से पार हो गया। पर इस दृष्टि में बड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि जहां आपकी दृष्टि हुई तहां माया अपना रंग शुरू कर देगी। जब देखने चलोगे ना भगवान को, तो ये द्वंद अपना आक्रमण करेंगे। कभी सुख फंसा लेगा, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मृत्यु का भयावा, कभी मान, कभी अपमान। जो इन सब में भगवान को देखता है वही निकल पाएगा। बड़ा कठिन है जब कोई अपमान करे उसमें भगवान देखे। बड़ा कठिन है जब कोई मारने आवे, कोई कहे आओ भगवान मार दे आके। ऐसा बड़ा कठिन है। कोई हमें गाली दे, हानि करे, तिरस्कार करे, हम उसमें भगवान देखें, लेकिन है भगवान। बहुत कठिन है। भगवान एक ऐसी स्थिति दे तभी होता है, नहीं तो ऐसे। अब नामदेव जी ने जब कुत्ते में भगवान को देख लिया, भूत में भगवान को देख लिया, तो एक भगवान से सख्य भाव से बात करने लगे। एक दिन कहा, विठ्ठल भगवान, पांडुरंगा, आपकी कृपा से अब मैं सब में आपको पहचान लेता हूं। भगवान ने कहा सही। बोले आप किसी भी रूप में छुपो, अब हम आपको पहचान लेंगे। भगवान मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर में विचार आया कि मंदिर में बैठ के भजन करने से बड़ी भीड़ हो रही, लोग आ जा रहे हैं, विक्षेप पड़ता, मंदिर के पीछे चलते हैं। अभी तक विचार नहीं आया था। अब मंदिर के पीछे जाके जो भजन में लगे, कीर्तन में सो देखा कि 10 बच्चे आ गए, कबड्डी खेलने लगे। यहां बड़ा विक्षेप, चलो नदी किनारे चलते हैं। तो नदी किनारे जाकर कीर्तन करने लगे। अभी कीर्तन शुरू ही हुआ था कि वहां बैलगाड़ी से तंबू कनात उतरने लगी, हो हल्ला शुरू हो गया। तो उनके नजदीक दूर से गए, बोले यहां हम भजन करने आए थे, यहां भी उपद्रव शुरू किया। तो उसकी पत्नी गड़ासा लेके निकली। बोले हम भोजन की व्यवस्था भगवान ने कर दी है, मिल गया है, काट के अभी हम बनाते हैं, हम सब लोग खाते हैं। नामदेव जी ने कहा यहां तो मरने वाला प्रोग्राम शुरू हो गया, ये कौन लोग है जो हमें काट के खाएंगे। गड़ासा लेके दौड़ी नामदेव जी की तरफ। पति ने कहा तुम चिंता मत करो, दूसरा गड़ासा लेके वो दौड़े।
अब वो नामदेव जी ने भजन तो फिर भी हो जाएगा जो जिंदा रहेंगे, और भागे मंदिर की तरफ और सांस, और जैसे जैसे भागते पीछे से पकड़ पकड़ अब पकड़ा पर जब नगर में प्रवेश किया तो वहां देखा कि कोई ने, फिर मंदिर में गया, कहा हाँ, भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु ऐसा ऐसा घटना घटी, पता नहीं किस देश के वो लोग थे कि वो कह रहे थे लाओ काट के खाते हैं, और वो दौड़ पड़ी उनकी पत्नी, फिर वही बोले पहचाने नहीं क्या? बोले प्रभु पहचानना क्या है, वहां इतना बड़ा गड़ा साले, बोले रुक्मिणी जी वो थी और मैं था, और कौन था, और कोई दूसरा थोड़ी था। बोले अगर मैं छुपना चाहूं तो तुम मुझे पहचान। बोले प्रभु प्रभु सोई जाले जी देव जलाई जालत तुम्हें तुम्हें। भगवान ये कभी अहंकार न कर ले कि मैं बड़ा भगत बन चुका हूं, सब में भगवान देखता हूं, ऐसा रूप लेके आएंगे कि समझ ही नहीं पाओगे। मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, इसे समान देखने वाला जीवन मुक्त होता है। देखो ये, इस पर हमें समान होना पड़ेगा। द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई। क्या देखना होगा? सभी मेरे प्रभु के खेल हैं, सभी में प्रभु भरे हुए हैं, और प्रभु का पावन स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, बहुत आनंद रहता है यदि भगवत भाव में रहोगे। जगत भाव में तो कैसे भी रहो दुख ही दुख है, भगवत भाव में बहुत आनंद।